सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा अगर आपने मेरे लेवल्स को ट्रेड करा होगा। थोड़ा सा मैं उदास हूँ आज, कहीं ना कहीं मार्केट में एक दिन मार्केट में 2000 पॉइंट का मूव आ गया। आज मार्केट में अगर आप देखोगे 1666 पॉइंट, मतलब एक दिन में मूव आ गया। और दोनों दिन ऐसे दिन थे कि जब मैं ऑफिस में काफ़ी बिजी था और कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। और ऐसे दिन जब मिस करेंगे ऑप्शन बायर्स तो पैसा कैसे बनेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आई थिंक टेलीग्राम पे ही मैंने मैसेज डाला था आज आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट में डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के जो मूव मिस होते हैं ना, तो सच में बता रहा हूँ बहुत दुख होता है। और काफी लोगों ने आज भी लॉस करा होगा, मैं ये भी बोलता हूँ कि काफी लोगों ने आज लॉस भी करा होगा, क्योंकि क्या होता है, काफी लोगों ने इतने बड़े फॉल्स देखे नहीं होते जो नए आते हैं मार्केट में। तो उनको लगता है कि मार्केट जहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे मान लो मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, उनको लगता है यहाँ से बाइंग आएगी, वो फिर बाइंग कर लेते हैं और अपने व्यू के प्रति बायस हो जाते हैं। और वो बायसनेस जो होती है उनकी, वही उनको मारती है जिस दिन मार्केट इस तरह का ट्रेंडिंग होने वाला होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी, अब ये चीज इसलिए भी होती है क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो 70% टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है, 30% मार्केट ट्रेंडिंग होता है। और वो 30% डेज पे मार्केट में लॉस इसलिए कर देते हैं लोग क्योंकि उनको आदत नहीं होती वो ट्रेंडिंग डेज देखने की। तो आज इस तरह का ट्रेंडिंग डे था, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता था, काफी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमाए हैं। और लेवल्स के हिसाब से अगर आप चले हो, देखो आपने रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करे हैं तो पैसा तो आपने भी आज कमाया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। कल एक्सपायरी नहीं है, जैसा कि काफी लोगों को लग रहा होगा कि कल निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। मंथली एक्सपायरी हमेशा थर्सडे होती है, तो एक्सपायरी हमारी परसों है। बट हम फिर भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बैंक निफ्टी के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में अगर आप डे हाई से डे लो कैप्चर करोगे तो मार्केट में कम से कम 1600 प्लस पॉइंट का मूवमेंट है। तो इसमें से अगर आपने 300 400 पॉइंट भी मूवमेंट कैप्चर करा है, और अब मैंने आपको काफी तरीके बताए हुए हैं चैनल पे, काफी सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई हैं, किसी भी तरीके से आप कैप्चर कर सकते थे 300 400 पॉइंट। सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं। देखो लेवल्स के हिसाब से मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे, हमारे जो बाइंग का लेवल था वो था 46,323। इसके ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारा, मैंने आपको कल बहुत ही स्पेसिफिकली बोला था कि 46,540 के आसपास, 550 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया। सब लोग ये चिल्ला रहे थे कि मार्केट का खत्म हो गया, बॉटम बन गया, यहाँ से रिकवर आएगा। मैंने आपको बोला था स्पेशली कि कल का वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने आपको बता दिया था 1000 पॉइंट मार्केट और गिरने वाला है अभी, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं गैप पेंडिंग है। और वो गैप आज फिल हो गया, कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप करा मार्केट ने। अब गैप अप दिखा के काफी सारे लोग बायर्स घुस गए होंगे। बायर्स को मौका ही नहीं दिया एक बार भी मार्केट ने। देखो, होगा यहाँ पे जो बायस हो गया होगा कि बाइंग ही करनी है, बाइंग ही करनी है, उसका पूरा अकाउंट भी ब्लो हो गया होगा आज। तो काफी लोग होंगे ऐसे, मुझे पता है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट है अगर आपने रूल्स फॉलो करे होंगे अपने तो आप प्रॉफिट कर सकते थे। पहले आप यहाँ देखो 540 को मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट यहाँ पे आसपास खुला और कोई आपको नेगेटिव पैटर्न दिखा। देखो नेगेटिव पैटर्न मैंने आपको तीन बताए हुए हैं, एक शूटिंग स्टार बताया हुआ है, एंगल्फिंग बताया हुआ है, इनसाइड कैंडल बताया हुआ है। एक नेगेटिव पैटर्न आप जाके देखना पीछे, कभी भी मार्केट में 50% से ज्यादा बॉडी या फुल बॉडी कैंडल अगर आपको पहली कैंडल एक लाइक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आपको मिले ऐसी कैंडल, तो वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट में वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मार्केट में इसके लो के नीचे भी शॉर्ट किया जा सकता था पहले। और अगर मार्केट क्या करता, मार्केट नीचे जाके हमारे लेवल के ऊपर आके दोबारा यहाँ पे एंट्री करता, क्लोज करता, तो हम यहाँ पे एंट्री करते ये स्टॉप लॉस लाके। लेकिन वो भी नहीं किया, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया बायर्स को। बायर्स के अगर आपके रूल्स डिफाइन है तो आपको कोई भी लॉस नहीं करवा सकता। ठीक है, हमारा दूसरा था, अब देखो बीच में हमारी जो 50 वाली स्ट्रेटेजी है उसने भी ट्रिगर दिया। अगर आप देखो यहाँ पे 50 आपको कितनी पहले एंट्री मिल गई, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं करा होगा। तो जो लोग लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स के हिसाब से मार्केट में आपका लेवल कहाँ पे आया, लेवल था हमारा सेलिंग का 45,429। तो मार्केट में यहाँ पे लेवल आया। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट में ब्रेक होता है तो आपको सीधे सीधे ये जो गैप पड़ा हुआ है पीछे, पीछे जो गैप है, कोई हडल नहीं है बीच में, आराम से आपको गैप फिलिंग तक का ट्रेड मिलेगा। और वही हुआ मार्केट में, मार्केट में पूरा गैप फिल हो गया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अब कल थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि मार्केट में अब क्या होगा, कल भी लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी सेलिंग आएगी, लेकिन कल इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आने वाली। कल हो सकता है मार्केट में मूवमेंट ही ना आए, या फिर मार्केट में एक इसी कैंडल के अंदर कोई कैंडल बने, या थोड़ा बहुत मूवमेंट आके मार्केट में रिवर्सल हो जाए। ये तीन चांसेस होंगे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कल आ सकती है, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे रिव्यू की। अब हम सबको डिलीट करते हैं, अब कल की बात करते हैं, कल के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे। इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे, सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। अब डेली चार्ट में क्या हुआ, डेली चार्ट में कल हमने स्पेसिफिकली बात करी थी कि 1000 पॉइंट मार्केट में और पड़े हैं। और हमने बात भी करी थी कि मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 44,500 से 44,800 का जोन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हमने कैसे डिस्कस करा था कल के वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में एक आखिरी जो स्टॉप है वो 44,700 600 के आसपास का है। ठीक है, 44,500 भी आ सकता है मार्केट को, 500 भी पास है। क्या करेंगे मार्केट में, कर सकते हैं कल कि मार्केट में 500 के नीचे लेके जाएं, फिर वहां से एक इमीडिएटली कवर आ जाए 50 से 500 पॉइंट का, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कल हम सेलिंग के लिए साइड थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे। मान लो आज का लो कितना है देखते हैं। आज का लो है हमारा 44,886। बट अगेन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 886 के नीचे शॉर्ट करने में, क्योंकि मैंने कहा देखो, ये जो 700 का जोन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल हम रिवर्सल ट्रेड के लिए प्ले करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी किसी को ट्रेड लेना है 886 के नीचे ले सकता है, ज्यादा टारगेट नहीं, 100 150 पॉइंट ही मिल सकते हैं। मैं आपको सेलिंग के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ आज। ठीक है, सेलिंग के लिए हमें कहाँ पर हमारी सेलिंग आ सकती है, कहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। देखो, ये जो जोन है ना पूरा,
इस जोन के आसपास 586 550, इस जोन के आसपास कल अगर हमें मार्केट मिलता है, मार्केट नीचे जा रहा है जाने दो, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट एनालिसिस बताऊंगा आज। नीचे जा रहा है जाने दो, मार्केट 550 के भी नीचे जाता है जाने दो, लेकिन रिवर्सल होकर अगर मार्केट कभी भी 550 के ऊपर 44 550 को भी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा, उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारा 250 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको लेवल्स नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया कि मार्केट 438 या 500, 450 550, ये पूरा 100 पॉइंट का जोन, या आप 400 से 600 का जोन मान लो, ये 200 पॉइंट का तो जोन है। यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर कोई भी हमें मान लो इस जोन के आसपास कोई भी हैमर मिलता है, कोई भी इंगल्फिंग मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे रेदर देन सेलिंग। ठीक है, सेलिंग के लिए मैं आपको कल नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। हालांकि मार्केट में सेलिंग की कैंडल बनी है इसलिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सबके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल सब बुलिश बोल रहे थे, मैंने आपको बता दिया था कि गैप फिल होगा। ये एक्सपीरियंस से होता है, जितने आप चार्ट देखोगे उतना ही आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट में 44 438 तक वेट करेंगे हम। अगर यहाँ पे हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, हैमर मिलता है, रिवर्सल मिलता है, तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। और मार्केट में 400 500 पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन 250 पॉइंट का टारगेट रखना अपने यहाँ पे। तो अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आता है, मान लो 400, मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ आपका, ये जो जोन है, ये जोन देख रहे हो आप, इस जोन के आसपास बाइंग देखनी है आपको। पैटर्न आपको कौन से देखने हैं वो बता देता हूँ मैं। ये जोन है आपका 450 से 650, इस जोन के आसपास मान लो आपको कोई इस तरह का हैमर पैटर्न मिल गया, ठीक है, या फिर आपको कोई ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसको कोई ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया ये पैटर्न, या फिर कोई रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक रेड कैंडल ने इनसाइड कैंडल बना दी और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये तीन पैटर्न अगर आपको यहाँ रिवर्सल मिलते हैं, तो आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाओगे रेदर देन सेलिंग। रिवर्सल के लिए जाओगे और टारगेट आपका एटलीस्ट ये जो यहाँ तक का रहेगा 45,000 तक का भी रह सकता है। बट 250 300 पॉइंट तक का ट्रेल करना शुरू कर देना, क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल तो आना पेंडिंग है, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग आई है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब जाने वाला है। ठीक है, अब मार्केट यहीं से होकर रिवर्स कर सकता है, और नीचे इसके नीचे भी निकलता है तो मार्केट थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकता है 43,000 तक। ठीक है, तो कल डिसाइड होगा, मेरे हिसाब से रिवर्सल आना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है। बाकी देखते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे सेलिंग नहीं बताई मैंने, बाइंग करनी है। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है फिर हमें? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अगला ये होगा, और बाइंग कहाँ करनी है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, इसके बीच में ओपन हो गया। देखो इसके बीच में ओपन हो गया तो उस दिन को छोड़ देना, मैं सच बता रहा हूँ। मार्केट में या तो लगातार ऊपर जाके हमें इस पॉइंट पे मिले, या नीचे जाके इस पॉइंट में मिले, बीच में आ जाएगा मार्केट। अगर मार्केट यहाँ खुल गया या यहाँ खुल गया तो हमारे लिए अच्छा है, अगर मार्केट बीच में खुला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड करना। ठीक है, तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा। मान लो अगर इसके बीच में खुल गया, मार्केट ऊपर जाने दो, तो अभी मैं 15 मिनट के चार्ट भी खोल ही लेता हूँ साथ में। ठीक है, हमारे स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, इस जोन का सब बाइंग देख सकते हो आप, सेलिंग मत देखना इस जोन का। जब तक मार्केट मान लो 438 के भी नीचे आ गया मार्केट, तब आप सेलिंग के लिए देख सकते हो, तब आपके टारगेट 250 तक के रह सकते हैं। तो ये आप मार्क कर सकते हो, 44 200 तक के टारगेट ले सकते हो आप इसके नीचे। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब बाइंग कहाँ करनी है? देखो बाइंग के लिए हमेशा ऐसे मार्केट में दिक्कत होती है। एक सेलिंग का लेवल मैं आपको और बताता हूँ, ये देखो ये जोन टूटा है 45 500, 45 500 से 550 का जोन। मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया, फ्लैट ऊपर जाता है, तो जैसा मैंने कहा था आपको कि मार्केट में रिवर्सल आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये क्या था, एक सपोर्ट था, टूटा, यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगी। अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, मतलब इस वो जो तीन पैटर्न होते हैं उनके रिवर्स पैटर्न कुछ भी बनाता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो, और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन हो सकता है मार्केट में सेलिंग का। ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर, बाइंग का लेवल क्या है फिर हमारा? बाइंग का लेवल होगा हमारा सीधा 550 का, 45 580 का लेवल लेते हैं, इसके ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तब आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपके क्या रहेंगे? टारगेट आपके रह सकते हैं यहाँ तक के। फर्स्ट टारगेट 900 तक के मैक्सिमम टारगेट मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट देखते हैं, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 700 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका रहेगा, अब ये काफी छोटी छोटी कैंडल भी बड़े बड़े पॉइंट दिखेंगे आपको, बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है मार्केट में। आप रख सकते हो सेकंड टारगेट 850, मैक्सिमम 840 या 850 तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हो। 300 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है, मैंने बताया कैसे। यहाँ अगर गैप फ्लैट हो गया तो ऊपर जाके यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, शूटिंग स्टार इंगल्फिंग बनाता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बाइंग मैंने यहाँ पे बता दी, अगर 438 के नीचे जाएगा तभी आप सेलिंग कर सकते हो। इसके आसपास अगर मार्केट ने कुछ रिवर्सल करा, रिवर्सल पैटर्न बनाया, तो आप बाइंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात हो गई, अब हम चलते हैं निफ्टी पे। सो गाइस निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने, अब पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, जो हमारे कल के लेवल्स थे। कल के लेवल्स हमारे बाइंग के क्या थे? 720। अगेन रूल्स को फॉलो करोगे तो कोई भी एंट्री नहीं बनती थी, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर दिया था। रूल्स क्या थे हमारे? रूल्स थे हमारे 720 की ओर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसको उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ये रूल होता है हमारा एंट्री का। देखते हैं, यहाँ पे क्लोज हुई, देखो ऑलमोस्ट बॉडी बिल्कुल नीचे है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ क्लोज हुई है थोड़ी सी, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो कोई भी एंट्री आपकी नहीं बनी। यहाँ पे देखो मार्केट ने रेसिस्टेंस ही लिया है। इसके बाद मार्केट में मैंने आपको एक बार और पहले बताया था कि जब भी मार्केट गैप अप हो, तो इस तरह का अगर एम पैटर्न बने तो मार्केट में हमेशा सेलिंग आती है। अब वो पता नहीं काफी लोगों को याद था नहीं था, तो ये भी एक तरीका था सेल करने का। ये भी अब नहीं करा आपने, छोड़ दो, तो आपका सेलिंग का लेवल हमारा क्या था उस पर आते हैं ना सीधे। सेलिंग का लेवल हमारा 542 था। अब देखो अगेन, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्या हमें यहाँ ट्रेड करना था? मार्केट में कहाँ से आ रहा है देखो, 21 617 से 618 से ऑलमोस्ट 545, 50 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो गया। हमारे रूल्स में ये भी आता है लेवल्स के हिसाब से कि 50 पॉइंट के ज्यादा फॉल होगा तो हम रिट्रेसमेंट करके जब दोबारा क्लोज करेगा, दोबारा कहाँ क्लोज करा? यहाँ क्लोज करा। इसके लोग नीचे शॉर्ट 447 तक का टारगेट, आपका 15 20 मिनट में टारगेट आ गया था आज। उसके नीचे भी कोई बैठा था तो उसको सब बोनस मिला है, 300 तक आया मार्केट क्योंकि। ठीक है,
देखो मार्केट बहुत नीचे गया बट बल्कि 200 तक आया मार्केट, तो जो रुका होगा उसको बड़ा फॉल होगा, ये किसी को नहीं पता होता। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। इसको पकड़ना भी एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, क्योंकि मार्केट में आप का धक धक होती है कि आपको लगता है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, तो उसको बैठने के लिए भी आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, तो सबके बस की बात नहीं है। स्टिल आपने 100 पॉइंट भी ले लिए इसमें से, तो आई थिंक आप अच्छे खासे ट्रेडर हो। ठीक है, तो आप उसको रिग्रेट मत करना कि आपसे ये छूट गया। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा दुख हुआ है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने तो काफी बड़ा मूव मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, होता रहता है, मार्केट खत्म नहीं हुई है, मार्केट में आते रहेंगे ये दिन। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। वहाँ अपने रिव्यू पे कल के लेवल्स देखते हैं। देखो निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी रेंज में है, निफ्टी रेंज तोड़ सकता है, निफ्टी नेगेटिव है डेली के हिसाब से, कल बात करी थी हमने। और बैंक निफ्टी पॉजिटिव था डेली के हिसाब से, इसलिए बैंक निफ्टी में सब क्या दे रहे थे, बाय, लेकिन मैंने वहां दिया था सेल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये नेगेटिव है तो यहाँ सेल हो सकता है, तो यहाँ पे सेल ज्यादा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक जोन तो मार्केट का ये टूट चुका है, 21,450 का। इस जोन ये जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाएगा मार्केट में, दोबारा अगर यहाँ आता है तो फिर से सेलिंग के लिए आ सकता है मार्केट। अगर मैं आज का लो देखूं, आज का लो कितना है, 21,700, 21,192, इसको मार्क करता हूँ मैं। तो नीचे अगर आप देखोगे, नीचे मार्केट में एक ये सपोर्ट बचा हुआ है, 21,055 का। कल मार्केट कर सकता है क्रॉस, 21,055 आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा स्पेसिफिक देख लेते हैं क्या लेवल्स रहेंगे हमारे। देखो सेलिंग हमारी 21,200, 21,192 था ना, 21,192, तो 21,180 का लेवल लेंगे, पीछे देख लेता हूँ मैं एक बार, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है। हम्म, यहाँ पे है तो हमारा सेलिंग का लेवल थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, 21,165 के आसपास का लेवल रहेगा हमारा। इसके नीचे में टारगेट 21,055 के रहेंगे। अब इसको ब्रेक करना है हमें, फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 21,108 का, सेकंड टारगेट 21,055, यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं इजीली, अगर सेलिंग होती है तो और फर्दर। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक सेलिंग का लेवल जैसे मैंने बताया, मार्केट अगर देखो ये एक सपोर्ट जोन था, मार्केट में टूटा, रेसिस्टेंस करा, तो यहाँ पे अगर मार्केट मान लो यहाँ से रैली करता है, 200 पॉइंट का मूव हो चुका है मार्केट में, और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना देता है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, या कोई इंगल्फिंग बना देता है तो ये स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिट्रेस करने आएगा मार्केट यहाँ पे एक बार। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है फिर, देखो बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है निफ्टी कल, क्योंकि 450 के ऊपर अगर मैं दूंगा तो 500 का लेवल है ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी कल ट्रिकी है, बाइंग कल अवॉइड करना है निफ्टी में। या फिर बाइंग कहाँ हो सकती है, मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, या आपसे छूट गया, मान लो नीचे चला गया मार्केट 21,000 तक, तो यहाँ पे 21,050 के आसपास कोई बुलिश पैटर्न बने, तब बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे लेवल 50% का एक बार लेवल निकाल के देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बाइंग का लेवल देना मेरे को आपको। 50%, 21,472, 500 के आसपास आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। बाइंग का लेवल हम ये भी नहीं ले सकते, तो बाइंग के लेवल के लिए हम एक बार थोड़ा सा चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करके देखता हूँ, कोई लेवल मिल रहा है क्या हमें। 21,385, नहीं, यहाँ पे बाइंग की तरफ कोई भी लेवल मुझे ऐसा सच नहीं दिख रहा है मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, की कोई अच्छा लेवल नहीं दिख रहा। एक ये दिख सकता है आपको लेवल, एक ये वाला लेवल है 435। ठीक है, 433, बट टारगेट बहुत छोटे रहेंगे आपके, सिर्फ 500 तक के टारगेट रहेंगे, आप 50 से 70 पॉइंट ही मिलेंगे, आप इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर निकल जाता है तो मैक्सिमम 540, बट मैं आपको बोलूंगा 500 के आसपास तक हो जाना, 70 पॉइंट भी बहुत होते हैं इंट्राडे में। कल वैसे भी एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, प्रीमियम अच्छे खासे मूवमेंट होंगे, और सेलिंग के लिए हमारे ये लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी दुख तो होता है जब ऑफिस की वजह से, मैं कह रहा हूँ ना कि एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ मैं, मैंने आप टेलीग्राम पे भी डाला था कि करना क्या है, मतलब छोड़ के ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडिंग जॉब के साथ करनी है। अगर आप छोड़ के करने की सोचोगे तो पीछे का जो टाइम गया है अभी पीछे 6-7 महीने, वो मेरे को हॉन्ट करते हैं। और अगर मैं आगे की सोचूंगा, मतलब मैं छोड़ के करने की सोचूंगा, सॉरी साथ में करने की सोचूंगा ट्रेडिंग, तो टाइम नहीं मिल पा रहा, कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन छोड़ने का ही हो रहा है, लेकिन छोड़ के कुछ और चीज़ें ऐसी हो जाएं कि हमारी इनकम स्ट्रीम थोड़ी सी बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि क्या लेवल्स रहे, कैसा रहा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।